नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान होगा और वहीं 12 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। तो वही हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। बीजेपी का चुनाव को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि नगर परिषद अंबाला सदर के 32 वार्डों के उम्मीदवारों की भाजपा द्वारा जारी की गई सूची पर जहां बवाल हो गया, तो वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज के समर्थकों में खासी नाराजगी दिखाई दी। इस बीच आपको बता दें कि चारों मंडल प्रधानों ने आपत्ति उठाई थी। कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए विज नाराज हो गए और मामला तूल पकड़ लिया। और ऐसे में भाजपा ने होल्ड को सूची में जो है बदलाव कर रविवार को नई सूची जारी कर दी है और इस सूची पर में विज की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। उसमें कई ऐसे नाम जिन पर आपत्ति थी हटाए गए हैं। मंडल प्रधानों का कहना है कि उन लोगों को भी टिकट दी गई है जिन्होंने अंबाला छावनी विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार अनिल विज को हरवाने की कोशिश की थी। हालांकि पहले जारी सूची को होल्ड करने की बातें कही गई थी, तो उधर एक बार फिर से सूची बनाई गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस सूची में कुछ नेताओं के नाम काटे गए हैं। माना जा रहा है कि विज व उनके समर्थकों की नाराजगी के बाद पार्टी हाईकमान ने ये कदम उठाया है। बताते चले कि इससे पहले भी बीजेपी ने अनिल विज को निकाय चुनाव की पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर झटका दिया था। वहीं अनिल विज ने जिन 32 कार्यकर्ताओं की सूची पार्टी को भेजी थी, उनमें से 15 को ही टिकट दिया गया था। पार्टी ने 17 अन्य लोगों को टिकट थमा दिया था। ऐसे में सुबह होते ही बीच समर्थक एकत्रित हो गए और छावनी के भाजपा कार्यालय में चारों मंडल प्रधानों ने बैठक की, जिन पर कार्यकर्ताओं के अगर जिक्र कर ले तो नाम काटे गए थे। उन्हें आश्वस्त किया गया था और उन्हें उम्मीद दी गई थी टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ बताते चले कि वो दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने अनिल विज को अपना वरिष्ठ नेता बताया था। तो पहले मंडल प्रधानों के विरोध के बाद भाजपा ने अपने फेसबुक पेज से अंबाला छावनी के पार्षदों का सूची को हटा दिया गया था। वहीं जिला कार्यालय में बैठक के बाद मंडल प्रधान अनिल विज से मिलने उनकी कोठी पर पहुंचे, जहां टिकट बंटवारे को लेकर काफी चर्चा हुई थी। तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रामराजेश शर्मा जी आपसे करूंगी। अब देखिए, कल नई सूची जारी कर दी गई, जो पुरानी सूची थी हटा के नई सूची जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अनिल विज की नाराजगी को देखकर ये कदम उठाया गया। क्या चल रहा है सर पार्टी में? देखो, हमारी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में छोटी मोटी घटना ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय विज साहब हमारे से कोई नाराज नहीं है, कोई भी। देखो, ये स्वाभाविक है भाई, सब अपना अपना कोशिश करते हैं। हर कार्यकर्ता कोशिश करता है मेरे को मिल जाए, हर नेता कोशिश करता है मेरे समर्थक को मिल जाए। तो फिर भी पार्टी ने सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हर कार्यकर्ताओं को खुश करने की कोशिश की है। और हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। पार्टी में कोई किंतु परंतु नहीं है। और जिस तरह से महिला शक्ति, युवा शक्ति, सबका ध्यान रखा गया है हमारी पार्टी में, जो टिकटें दी गई हैं, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा निर्णय है हमारे चुनाव समिति का, केंद्रीय नेतृत्व का। और बहुत अच्छी टिकटें बांटी गई है और निश्चित रूप से हर जगह कमल खिलने जा रहा है। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन दिल्ली की ने आशीर्वाद दिया अभी हाल ही में, क्योंकि दिल्ली की सीमा 3 तरफ से हरियाणा से लगती है, तो लिहाजा हरियाणा के नेता प्रचार प्रसार करने गए, उसमें माननीय मनोहर लाल जी वहां पे संभाल रहे थे कमान, और मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा से माननीय मुख्यमंत्री जी गए। जिस तरह से केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश कराया, हमारे नेताओं ने वहां ड्यूटियां दी और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई। उनकी गारंटी के ऊपर देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोहर लगाई। हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार, चाणक्य के रूप में विख्यात और बहुत ही मैं समझता हूं जिस तरह से प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं,
उनकी रणनीति की जीत हुई है। सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और हमारे मनोहर लाल जी ने वहां पे पूरा मोर्चा संभाला। उनकी मेहनत का फल मिला है। हमारे मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता के रूप में थे, इनका बहुत प्रभाव पड़ा। जिस तरह से इन्होंने केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया, उन्होंने उस टाइम में बहुत भारी झूठ बोला था, जनता को बरगलाने का काम किया था कि हरियाणा सरकार जहर घोल के यमुना का पानी भेज रही है, वह दिल्ली वालों को जहर का पानी दे रही है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ललकारा, आइए केजरीवाल जी, पल्ला घाट है, पल्ला गांव सबसे अंतिम छोर है हरियाणा का, उससे आगे दिल्ली शुरू हो जाती है, आप आइए और मैं ये पानी भी पीऊंगा और आपको दिखाऊं भी कितना पवित्र पानी हम आगे भेज रहे हैं दिल्ली में। आप भी रात घाट पर जहाँ महात्मा गांधी जी विराजमान है, आप वहां जाइए और जाके स्नान कीजिए यमुना नदी में, यमुना मैया में, और आप भी यमुना मैया का जल पीजिए जैसे मैंने यमुना मैया का जल पिया है। यमुना माता के रूप में हरियाणा वाले पूजा करते, गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, हम माता के रूप में यमुना मैया की पूजा करते हैं और महापर्वों पर हम स्नान भी करते हैं, और ये जल भी हम धार्मिक कार्यों के लिए अपने घर में लेके जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने जनता में झूठ बोला और जनता ने उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ, लिहाजा उसका असर हरियाणा के निकाय चुनाव में भी जरूर पड़ेगा। ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, हरियाणा के हमारे नेताओं ने मेहनत किया, सबकी जीत है, और उसका असर हरियाणा के इसमें निकाय चुनाव में पड़ेगा। हर जगह कमल खिलने जा रहा है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया था, क्योंकि इसमें लोकल मुद्दे भी होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, लोकल मुद्दे भी होते हैं। और जिस तरह से लोकल मुद्दों में आता है, सीवर है, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, रोड है, सफाई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे कि भाई फर्स्ट आवर्स में समाधान शिविर के नाम से उन्होंने इसका नाम दिया था, वह समाधान शिविर लगाएं, जनता की समस्याओं का समाधान करें। और फिर उसके बाद में उन्होंने सभी एमएलए, सभी मंत्रीगण, सभी एमपीगण और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सबकी ड्यूटी लगा दी थी, वह जनता के बीच में रहें और जनता की सेवाओं, जनता को सेवाएं दें, जनता की समस्याओं का निवारण करें। और जिस तरह से 24 घंटे वो सेवा में समर्पित रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे हमारा हर कार्यकर्ता 24 घंटे सेवा में समर्पित रहता है और जनता के बीच में रहता है। और यही कारण है कि तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, सरकार बनी, हमारी हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी। और आदरणीय नायब सैनी जी जो युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है, सबको साथ लेकर चलते, छत्ती बरादरी जमतियां हैं, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने जी। ठीक है, नीरज गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा कल बीजेपी में लिस्ट बदली गई, अनिल विज के जो समर्थक थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, नेचुरल तौर पर फायदा बेनिफिट मिलेगा, ये तो सबको पता है कि पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा। उसका कारण ये है, देखिए एक एक वार्ड में 10-10, 20 उम्मीदवार थे और जिन लोगों ने मेहनत करी 1 साल 2 साल तक, बिस्तर उठाया, बोरी बिस्तर उठाया, चदरें बिछाई और नेताओं की सेवा करी, उनको टिकट नहीं मिला। मैं सिर्फ फरियाद के एग्जाम्पल देता हूँ। फरियाद में 35 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 6 महीने पहले घोषणा होते अपने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए थे, भावी उम्मीदवार, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिली। इनकी सिर फिटेल हो रही है। और देखिए, इनके हमें तो हराने की जरूरत, इनके पार्षद खुद ही एक दूसरे को निर्दलीय खड़ा करके हराने का प्रबंध करेंगे। और हम तो देखिए, हमने तो कल अपनी लिस्ट फाइनल जारी करी, हमारी लिस्ट में कोई चेंज नहीं है। हमारी लिस्ट में सबसे बड़ी खास बात है कि हमने कार्यकर्ताओं और नए युवाओं को मौका दिया, एक नया ट्रेंड चलाया कि अपनी पार्टी से हटके किसी सीनियर नेता या कोई आप देख सकते हैं उसमें किसी पुराने नेता को हमने टिकट नहीं दिया, ना कुछ बारिश, सब नए आदमी को चेहरा बनाया। और देखिए, हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। जो सब नगर निगम के मुद्दे हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और नगर निगम ओवरफ्लो की समस्या, आप जगह जगह कूड़े करके ढेर लगे हैं और स्मार्ट सिटी के तबका है। और स्मार्ट सिटी देखिए, करनाल है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर सारे मुद्दे हैं। बजाय हम ये अपनी इनका तो टेबल चालू हो जाता है, पूरा प्राइम मिनिस्टर लेके अपनी तारीफ ही करते हैं, नगर निगम चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए, अभी पता चल जाएगा। नगर निगम ने जैसे ये सोचते थे हम एक तरफा जीत जाएंगे,
वो सब हवा निकल चुकी है। इनके कैंडिडेट ही अपने कैंडिडेट को हराने प्रबंध करेंगे। एक एक विधानसभा में निर्दलीय चुनाव खड़े हो चुके हैं और आप देखना से आने वाले परिणाम में आज लास्ट भी है, कम से कम फरीदाबाद से 100 कैंडिडेट चुनाव भर रहे हैं। 100 कि 40 तो वार्ड ही हैं और निर्दलीयों की संख्या इतनी है जिसको आप कह नहीं सकते। और सारे निर्दलीय बीजेपी के हैं, सबने घोषणा कर दी, चाहे आप किसी भी पेपर उठा के देख लिए। और इनमें एकदम सिर्फ होने की समस्या आ रही है, बस एक दूसरे को हराना प्रबंध कर रहे हैं। और हम तो अपना चुनाव मुद्दे से रहेंगे। आज हमारा नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा, कल से हम पर्दे बोतलेंगे और जनता के बीच जाएंगे, अपने मुद्दे रहेंगे। ठीक है, रामराज शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस से देखिए ये बयान भी सामने आ रहा है। देखो ये अपनी बातों में खुद ही पकड़ा गया। इसमें कहा हमारी पार्टी ने, इनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने पुराने नेताओं को टिकट नहीं दी, नए नेताओं को टिकट दी। अरे पुराने तो टिकट मांग ही नहीं रहे थे, सब भाग रहे थे। पकड़ पकड़ के तुमने जबरदस्ती टिकट थमाई है, तुम्हारा तो कोई टिकट लेने वाला ना था। ये सारी झूठ बोल रहे हैं। और हमारी पार्टी, मैंने बताया जैसे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिना अनुशासन के इतनी बड़ी पार्टी नहीं चल सकती। हमारी पार्टी में जब तक मुकाबला था, जब तक लिस्ट आउट नहीं हुई। अब जो कमल के फूल का निशान लेके आया है, अन्य कार्यकर्ता, अन्य नेतागण जो दौड़ में थे वो उसके साथ है, उसकी मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो इस मामले में बहुत बढ़िया पार्टी के रूप में जानी जाती है। सबसे ज्यादा अनुशासन हमारी पार्टी में। इनके हाथों नट बज रहे हैं। शैलजा बहन जी कुछ बोलती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ बोलते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ बोलते हैं और गोगी जी कुछ बोलते हैं। शमशेर गोगी जी ने जिस तरह से इलेक्शन टाइम में कहा, किसी ने पूछा कि गोगी जी आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हुआ जब आपका शासन था। उन्होंने कहा अरे बिना भ्रष्टाचार के कोई सरकार चलती है क्या, बिना घोटालों के कोई सरकार चलती है क्या? ये गोगी जी की स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा उन्होंने पूछा उसे, भाई गोगी साहब अगर बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, भगवान ना अगर हमारी सरकार आ जाएगी, क्या काम करोगे आप? सबसे पहले भाई पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने सगे संबंधियों के घर भरेंगे, फिर अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों के घर भरेंगे। इसका मतलब जनता बाढ़ में जा पहले अपना घर भरेंगे। एक ने भर्ती दफ्तर खोल दिया था फरीदाबाद में, जहाँ से ये मिल जाता है। तो उसने कहा भैया मेरिट का तो मुझे पता ना है, मेरिट मार्ट क्या हुआ है हरियाणवी में, मुझे ना पता है मेरिट मार्ट क्या हुआ है। भैया 200 लड़के मेरे बांट आएंगे, 200 नौकरियां बांट आएंगी, 50 वोट पाओ और एक नौकरी ले जाओ। अरे मेरे भाई ना नौमन तेल होगा ना राधा ना सकी, क्यों ऐसी बात कर रहे हो? जिस तरह से देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। आज वो कुरुक्षेत्र में नामांकन पत्र भरवाने जा रहे हैं, उसके बाद में रोहतक जाएंगे। और जिस तरह से मेयर चुनाव में हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और सभी समुदाय का ध्यान रखा है, जैसे महिला शक्ति का विशेष ध्यान रखा है हमने, तो इस तरह युवा शक्ति का ध्यान रखा है। इनके हाथों को टिकटें लेनी नहीं था, ये अपनी जुबान से खुद ही कह रहा था। वह हमने पुराने को तो टिकट दी नहीं, क्योंकि पुराने टिकट मांगने नहीं आए। वह नया को टिकट दी है, क्योंकि पुराने तो आए नहीं, भाग लिए। वह नए पकड़ के नए टिकट ले लो भाई, टिकट ले लो भाई, टिकट ले लो भाई। जैसे मोटर रेल की टिकट बिकती है ऐसे इन्होंने टिकट दी। पहले भी इन्होंने 20,000 वाले आ गए थे इनके टाइम में, 20,000 रुपए लेके इन्होंने उस टाइम में टिकट के लिए हर आवेदन करता थे 20,000 रुपए भरवाए थे इन्होंने। और जिस तरह से इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कई भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। जी, इसका जवाब नीरज गुप्ता जी देंगे कि कितने कांग्रेस है वो खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि जैसे विधानसभा में भी हमने देखा कई निर्दलीयों ने देखिए आवाज उठाई थी, कई जो नेता थे वो बगावती सुर दिखाए, निर्दलीय चुनाव लड़े। ऐसे में निकाय चुनाव में भी इसकी बूझ जरूर देखी जा रही, क्योंकि तभी तो देखिए कल जो है दूसरी लिस्ट बदल दी गई और जिसमें अनिल विज के जो समर्थक थे उनके नामों का ऐलान किया गया। तो क्या नहीं लगता कि जिनके नामों को चेंज किया गया है, जिनके नामों को बदला गया है, वो एक बार फिर से बगावती सुर दिखा सकते हैं? बीजेपी हरियाणा में सब ठीक है सर? देखो मैं बता रहा हूँ, हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार में ये छोटी मोटी घटनाएं सब स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। और हमारी पार्टी में मुकाबला जब तक होता है, जब तक कमल के फूल का निशान आमंत्रण नहीं हो जाता, जिसको मिल जाता है सारे कार्यकर्ता उसकी मदद करते हैं। तो लिहाजा किसी की मान लो नाराजगी भी होगी वो दूर कर दी गई है। ठीक है। और हमारा हाईकमान इस पर पहले नजर रखे हुए है।
हमारा शीर्ष नेता तो इस पर पहले नजर रखे हुए है। कोई भी हमारी पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता नहीं करेगा। जैसे इनके यहाँ और इनके यहाँ सरेआम ये शमशेर को भी बोला मैं तो भूपेंद्र उठाना रहा हूँ, और इनके औरों ने कहा जिस तरह से सरेआम आरोप इनका बुरेला ने कहा, औरों ने कहा, किसी ने जेपी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसी और का नाम लिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो वीडियो वायरल भी हुआ था उस टाइम। मैं बोला सोनीपत पे तो लिए तो नहीं, तो बोला भूपी के आदमी है, बस सारे भूपेंद्र हुड्डा जी के हैं, वो हरवा देगा। तो जिस तरह से इनके यहाँ लठा हो रहे हैं, तो ये तो इनका तो भगवान ही मान लीजिए। हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, और जिस तरह से हमारे निकाय चुनाव में भी छोटी सरकार है, ये हमारा कमल खिलने जा रहा है। और जिस तरह से हमने संगठन के चुनाव करे, इनके तो संगठन के चुनाव भी नहीं आ सके, हमने संगठन के चुनाव कर लिए, हमने बूथ अध्यक्ष बना लिए, हमने शक्ति केंद्र प्रमुख बना दिए, बूथ कमेटियां बना दी, मंडल अध्यक्ष बना दिए, उनका चुनाव हो गया सबका। और अब हमारा जिलाध्यक्षों का चल रहा था, बीच में चुनाव आ गए। अब भगवान की कृपा से जनता का आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में हमारे संगठन के चुनाव शुरू हो जाएंगे, जो बीच में हमने रोकने पड़े थे। हमारे जिलाध्यक्षों के बाद में फिर प्रदेश अध्यक्ष का है। हमारी पार्टी तो बहुत संगठन वाली पार्टी है ना, इनके यहाँ तो अपॉइंटेड होते हैं, इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे यहाँ ये संभव है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है, इनके यहाँ संभव नहीं है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा, मुख्य मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। और जिस तरह से इनमें लठ बज रहा है, बावरिया जी कुछ कहते थे, उदय भान जी कुछ कहते थे, ये नया और ये एक और लिया है। कांग्रेस भी आदिवासी है। चलिए कांग्रेस, देखिए नीरज गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। बता दीजिए, सबसे पहले तो सवाल इनका यही था कि कांग्रेस कई सारे हैं, एक ही कांग्रेस में कई कांग्रेस है, इसका जवाब दे दीजिए। निशान हाथ का चुनाव, सिर्फ इसके अलावा कोई कांग्रेस नहीं है। अनुबल सब कार्यकर्ता एक है। अगर कार्यकर्ता एक न होते 37 सीटें ना आती, बिना संगठन में हम 37 सीटें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर संगठन बन जाए, मैं मानता हूँ संगठन कमी है, संगठन बना तो हमारी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। दूसरा, इनका आईक्यू लेवल कम है, इनको ट्वीट तो करनी आती थी। हमने भैया कलाम बनाया, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, क्या वो करोड़पति थे, राजा के बेटे थे? ये झूठ बोलते हैं, इनके तो झूठ बोलने का रस सुबह सवेरे झूठ बोलता रहता है। ये सवेरे इसका सूख मिलता है, झूठ बोलने का, रात तक पीता रहता है, उसको डिबेट में चलाता रहता है। वो इसका टेप रिकॉर्डर की बातें फिक्स है, वही बातें करेगा। अरे अब्दुल कलाम भैया राजा था क्या है? झूठ बोलते शर्म आती। मनमोहन सिंह जी राजा थे क्या? राजा के बेटे थे क्या? प्राइम मिनिस्टर बनाए नहीं बनाए? अब्दुल कलाम किसने बनाया था? अब्दुल कलाम किसने बनाया था? चुप कराइए जी, अब्दुल कलाम किसने बनाया था ये तो बता दे, थोड़ा ज्ञान तो कर ले। अब्दुल कलाम किसके टाइम में बना था ये तो बता दे मेरे को। बीच में चुप कराइए जी मैडम जी, सपना जी से चुप कराइए। अरे अब्दुल कलाम के बारे में झूठ बोल रहा है, किसके टाइम में बना था, किसने बनाया था ये तो बता दे। रामराज जी लौट रही आपके पास, नीरज जी बताइए। ये झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति अब्दुल कलाम आपने बनाया था क्या? बताइए ना, बोलिए नीरज जी। इसे चुप कराइए नीरज जी, बोल के देखिए झूठ सच का फैसला ये कौन होता है? ये कोई जज से है, झूठ का फैसला जनता करेगी। ये सुबह सुबह झूठ बोलता, रात तक झूठ बोलता, सो भी रात में झूठ बोलते बोलते सो जाता है। ये भी बोलता हुआ नींद नहीं आई और कहता हुआ नींद आ गई। तो उन बातों में नहीं जाना। हम नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, क्यों? देखिए नगर निगम चुनाव में हमारे मुद्दे मजबूत हैं। अरे इनकी आपसी गुटबाजी, उससे भी मतलब नहीं है। आज हमारे पूरे घर में नॉमिनेशन फाइनल हो जाएंगे। हम जनता का चुनाव लड़ने चाह रहे हैं और हमें हर पार्टी, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा मैनिफेस्टो तैयार है। आज देखना कल से मैदान में उतरेंगे और जनता हमें क्या आशीर्वाद देगी, जनता पे फैसला छोड़ता हूँ। अगर जनता वृक्ष में बैठेगी वृक्ष में बैठेंगे, और हमें सरकार बनने का मौका देगी सरकार बनाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? तो चुनाव है, हार जीत तो चलेगी। अब बजाय एक दूसरा फ्रेस लगा के इनकी पार्टी ने क्या किया, इनकी पार्टी में कहने को बहुत कुछ है, करने को कुछ भी नहीं है। ये सब 2 करोड़ का रोजगार था, 8-10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए। सोच समाज सब जनता जानती है। आपके पास लौटूंगी, लेकिन नीरज गुप्ता जी एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव के, और ऐसे में अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। क्या उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद ऐलान किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कांग्रेस में कि अगर निकाय चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया
तो बगावती सुर जरूर देखने को मिल सकते हैं। देखिए बगावती सुर कुछ नहीं है, बक्सा नेता चुने जाने से उसका कोई संबंध नहीं। ये भाई साहब हंस रहे थे, दांत फाड़ रहे थे, इनको दिखना चाहिए कर्नाटक में इनका बक्सा नेता 8 महीने बाद चुना गया। हमसे क्वेश्चन पूछते हमारे 3 महीने हुए, 8 महीने बाद नेता जो था, इस बंदे को IQ लेवल नहीं होगा तो कहूंगा इंटरनेट खोल के देख ले भैया। भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए आप दोनों। इस बदतमीज चुप करे, इस बदतमीज को कभी नहीं आती, कभी भी इतना 1 साल हो गया डिबेट करते, पीछे बोलता, मैं इसके पीछे बिल्कुल नहीं बोला। तेरे को बोलना आता है क्या? भाषा का मर्यादा बनाए रखे प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाषा का मर्यादा बनाए रखे। राम राजे जी आपके पास 1 मिनट में लौट रहे हैं, नीरज जी बोल के। कभी तो पीछे बोलता है। देखिए हमें नगर निगम चुनाव के मुद्दों से मतलब है, हमें बजाय मैं क्यों टिप्पणी करूं, उद्देश्यों की बात करूं, टिप्पणी करने तो बहुत कुछ है। अमेरिका में जब अडानी के नाम पे पूछा तो प्राइम मिनिस्टर बोले मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो उसका क्या आपको रिएक्शन मिला पूरे देश में सबको पता है। और जब टैली प्रिंटर ऑन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कभी आज तक उन्होंने अपने देशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी तो उसमें सारी बातें झूठी पड़ गई। नगर निगम चुनाव में हमारे मध्य मजबूत है, हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, हम पक्षी भूमिका में है और नगर निगम चुनाव में हमने निश्चित तौर पर निकाय में जीत मिलेगी। और नगर निगम में फरियाद का 200 करोड़ घोटाला सर माने उसको उठाएंगे, सब जनता वाइज हमने मुद्दे फिक्स किए हैं। कल से हमारा मैनिफेस्टो घोषित होगा, उसमें सारी रूपरेखा आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, जवाब दे दीजिए राम राजे जी। देखो मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड को घोषित करे ना तो कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी। ये प्रवक्ता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। झूठ तो सारे बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। एक गठड़ी झूठ की बांध लाओगा और यहाँ आके खोल देगा। अच्छा दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बढ़ने जा रही है। ये देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बढ़ने जा रही है। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से हमारा कमल खिलेगा। हर जगह कमल खिलने जा रहा है, हर जगह भाजपा है। और जिस तरह से जनता ने ये नकार दिए, इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद हो गई है। इन्होंने झूठ बोला था बहनों के खाता में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, 8,500 रुपये महीना ये खटाखट फटाफट। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया था, इनकी ठगी की दुकान बंद हो चुकी है अब। ये जिस तरह से किसान को डरा धमका के सेक्शन 4 का नोटिस समाज देते, सस्ते गाँव में जमीन हड़प लेते, महंगे गाँव में बिल्डर को बेच देते थे। जनता ने सब पता है, जनता जाग चुकी है, इनकी बचाई मारने वाली नहीं है अब। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है अब। ठीक है नीरज जी, नीरज जी क्या कांग्रेस तैयार है बीजेपी को टक्कर देने के लिए? हमने विधानसभा चुनाव देखा, हमने लोकसभा चुनाव देखा, दोनों ही चुनाव में कांग्रेस जनाधार खो रही है। निकाय चुनाव को लेकर क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस तैयार है, और तैयार है तो कितना? देखिए बिल्कुल हम तैयार है। 37 सीटें कम नहीं होती, सिर्फ 7-8 सीटों की चीज हुई हमसे, हम मानते हैं 37 सीटें कम नहीं होती। एक हम मजबूत पक्ष की भूमिका में सरकार में। अरे इनको तो झूठ बोलने की आदत है। हरियाणा की नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं दे पा रहे? नेता प्रतिपक्ष के चुनाव अभी तक क्यों नहीं कर रहे? बच्चे में आदमी बीच में बोलते थे चुप आपका संगठन बना नहीं, नेता प्रतिपक्ष देने चले। मैं तभी बोलूंगा जब ये चुप हो जाएगा। नहीं नीरज जी बोलिए। तो बहुत ज्यादा चीज मारता है, बहुत ज्यादा चीज मारता है, तो तेरे को सब करते हैं। बदतमीज आदमी अपने घर में भी ऐसे लड़ता है, सबसे लड़ता है, अपना भी ऐसे लड़ता है। ध्यान रखा अगर अपडेट होगा, अगर ABCD का पता नहीं लगा यहाँ पर टीवी डिबेट करने, अपडेट होगा, अगर अपडेट हो गए वाद विवाद करोगे आप दोनों तो फिर देखिए डिबेट नहीं हो पाएगा। नीरज जी बोलिए। टीवी डिबेट कैसे होती है? बदतमीज आदमी को ऐसे करते बोलना नहीं आता, बात करने हमारी बीच में बोलता है, तेरे को बोलना आता है तो सिखाएगा। अरे चुप रहा, सारी झूठ बोलता है जनता के सामने। जनता में आपको झूठ का पर्दाफाश हो गया आपका। जनता देख रही है तो प्लीज भाषा की मर्यादा बनाए रखें प्लीज। एक बार राजनीति चढ़ चुकी है, आपकी ठगी ठोरी की दुकान बंद हो गई है, देश से बंद कराइए। जनता आपकी बचाई में नहीं आएगी। ठगी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी है आपकी। जिस तरह से आपने 5 सीट की ठगी ठोरी में जीती थी, जनता जाग चुकी है, जनता आपकी बचाई मारने वाली नहीं है। आज हरियाणा की जनता में कमल खिलने जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार ऐसे कमल खिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की देखिए कमी है तो निकाय चुनाव का देखिए बिगुल बज चुका है। 2 मार्च को चुनाव है और ऐसे में 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएंगे। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो 12 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।